है जी। आज देखते हैं निफ्टी में थोड़ा सा गेन मिला है। ठीक है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। अब एक बार निफ्टी का देख लेते कितना पॉइंट अभी जो मार्केट ऑफ हुआ है, अभी 3 मिनट हुए। ठीक है, तो 0.68 का गेन है आज का। देखो आज पूरा जो है अप ट्रेंड है पूरा। मतलब कल का जो फॉल हुआ था हम उसको बोल सकते हैं कि एक डीप बाइंग हुआ है आज। कल का जो डीप हुआ है, ठीक है, एक लॉन्ग टाइम फ्रेम में, मतलब एक बड़े टाइम फ्रेम में एक डीप हुआ है। मतलब एक दो कैंडल का रेड कैंडल था वहाँ पे। आज ये बोल सकती हूँ कि ये डीप बाइंग था आज पूरा। ठीक है, और जब इंस्टीट्यूशंस और ये बड़े बड़े लोग ऐसे बाइंग करते हैं ना, तो इसी तरह से बाइंग करते हैं। देखो, ठीक है, कोई भी लो है ना, प्रीवियस स्विंग लो है ना, हिट नहीं हो रहा है। देखो इस एरिया में। तो कभी भी इंस्टीट्यूशंस बाइंग करते हैं तो ऐसे स्लोली स्लोली करते हैं, थोड़ा थोड़ा देखते हैं एक बार कैंडल में। ठीक है, और आज कौन सा निफ्टी फिफ्टी में देखो आज अच्छा खासा गेनर था। बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, एसबीआई, मतलब अच्छा खासा पीएसयू और बैंकिंग में ज़्यादा था। और ये क्यों आया था? क्योंकि आज न्यूज़ था एक एनपीए का। कितने लोगों ने देखा है पता नहीं। एनपीएस जो है बहुत, एक्सिस बैंक और एसबीआई का जो एनपीए है कम हुआ है ओवरऑल। और बाकी भी बैंकों का अच्छा खासा दिखा है पिछले ईयर्स के तुलना में। तो इसलिए आज थोड़ा बैंक्स वाले और फाइनेंशियल्स वाले ज़्यादा भागे। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे अब कुछ ये भी है, लूजर्स भी है। तो ये है बजाज ऑटो, आयकर मोटर्स। अभी ये जो 2-3 दिन से भाग रहे थे ऑटो जो सेक्टर था, वो तो अभी करेक्शन कर रहा है, इसलिए तो दिख नहीं रहा है इतना बड़ा फॉल अप। ठीक है, पर यहाँ पे अच्छा खासा गेन है। तो एक दो दिन के लिए, अगले 2-3 सेशन के लिए हम इसके ऊपर रडार, ये वाला रडार पे रहेगा हमारे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखो अभी इंडेक्स में हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा भागा है आज का। अगर देखेंगे इंडेक्स तो ये है 4.43%, वो है मीडिया का। ठीक है, इसके ऊपर ध्यान रखिए, ये कुछ दिनों से है ना अचानक से भाग रहे हैं। ठीक है, कुछ कुछ तो सर्किट वाले 20-20% का सर्किट लगा रहे, देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, उसके बाद में भागा है निफ्टी रियल्टी। रियल्टी पे ध्यान रखिए कौन सा भागा है, देख लेते हैं। टॉप गेनर्स कौन से हैं, टॉप लूजर कौन से हैं, देख लेते हैं एक बार। उसके बाद में भागा है, थर्ड नंबर का है निफ्टी रियलिटी के बाद में निफ्टी पीएसयू बैंक्स। ठीक है, तो पीएसयू बैंक में भी आज थोड़ा सा गेन दिखा है, अच्छा खासा गेन है। रिलेटिवली अदर जो सेक्टर्स है उनके अकॉर्डिंग, इंडाइसेस जो भी है उनका, उनके अकॉर्डिंग ये रिलेटिवली ज़्यादा भागे। तो इसको देख लेते हैं आज कि कौन से पीएसयू बैंक में देखते हैं एक बार। बैंक्स में कौन सा पीएनबी अच्छा खासा भागा है। देखो लूजर्स में बहुत कम दिख रहा है, गेनर में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मतलब इसको 2-3 दिन में 2-3 दिन के लिए रडार पे रखना है। और पॉजिटिव कैंडल्स दिख रहे हैं सारे इंडाइसेस पे। एक बार देखते हैं किस किस तरह से बाइंग हुआ है। देखो ये पूरा कंसोलिडेशन था, फिर एकदम से ब्रेकआउट मारा। तो एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मारा है, मतलब ये शायद यूरोपियन मार्केट खुलने के बाद का ये इंडिकेशन है। हम बोलते हैं ना कि 1 बजे के बाद में यूरोपियन मार्केट खुलता है। तो हम जो इंडियन सेशन होता है वो दो सेशन में ये इंडियन जो मार्केट होता है दो सेशन में डिवाइड करते हैं। 9:30 टू 1 पीएम का, और 1 पीएम टू अभी एंड ऑफ द डे का। तो ये जो पूरा होता है ये दो सेशन में डिवाइड करके देखोगे ना, तो थोड़ा इजी जाएगा आपको इन द फ्यूचर। ठीक है, तो एक बार निफ्टी मीडिया सबसे भागा है, वो हाई गेनर है इन द इंडाइसेस में। तो देख लेते हैं इसको, ये इसमें कौन से नेटवर्क 18 है। ठीक है, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट ये 14% भागा है। डीबी कॉर्प ये पता नहीं अभी ये। ठीक है, डिश टीवी अच्छा खासा भाग रहा है बहुत, एक महीने से अगर गेन देखोगे इसमें बहुत ज़्यादा गेन है। ठीक है, तो मोस्ट एक्टिव कौन सा, अगर वॉल्यूम के साथ देखोगे तो, वैल्यू के साथ देखोगे तो झील भागा है अच्छा खासा। ठीक है, 221 आज का इसका ये है लेटेस्ट ट्रेडर प्राइस है। पर इसमें अगर ये देखोगे वैल्यू के हिसाब से ये अच्छे भागे हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम के हिसाब से भी देखिए और वैल्यू के हिसाब से दोनों देखोगे ना, तो थोड़ा सा आपको फर्क समझ में आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कंबाइन करके अगर रडार पे रखोगे 2-3 दिन के लिए, तो अच्छा खासा स्टॉक मिलने का जो ये पॉसिबिलिटी है। तो 2 नंबर पे था निफ्टी रियलिटी। निफ्टी रियलिटी में आपको पता है आईबी रियल एस्टेट, डीएलएफ। आईबी रियल एस्टेट ये जो पकड़ा हुआ है ये स्टॉक 78 से राकेश झुनझुनवाला ने पकड़ा हुआ है आईबी रियल एस्टेट का। इसको ध्यान पे रखिए थोड़ा सा। ठीक है, और बाकी का देख लेते हैं थोड़ा निफ्टी कैंडल्स में देख लेते हैं। अभी इसी में टॉप ये 5 गेनर्स है, देख लीजिए इसको। और पीएसयू में देखिए टॉप 5 गेनर्स ये है पीएनबी, बैंक बड़ौदा। पीएनबी बहुत भाग रहा है, बड़ौदा भी अच्छा खासा टारगेट देने के पास में है, 90 के अराउंड। बहुत सारे जो फर्म्स है उनका टारगेट है 90 के आसपास, वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग मिल सकता है। बाकी का देखिए एसबीआई आज एक्टिवेट हुआ है, इसमें मैंने भी बाइंग किया है, देख लीजिए इसको। ये 1 आवर में एक डायनामिक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला है इसमें, तो ये देख सकते हैं आप। ठीक है, इन द फ्यूचर कल या फिर परसों जहाँ पे आपको अगर मिलेगा तो वो। ठीक है, अगले ट्रेडिंग सेशन में, कल तो नहीं है, कल हॉलीडे। तो एक बार निफ्टी में देख लेते हैं किस तरह से बिहेव किया। देखो कल का जो लो था, उसी को लो को अगर हम ट्रेंड लाइन मान के अगर करेंगे तो आज का लो भी वहीं पे आया। मतलब ये वाला इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, बट हमें एक कंफर्मेशन चाहिए
इधर एक कैंडल का हाई ब्रेक चाहिए, ठीक है। कल अगर इसका हाई ब्रेक करेगा तो ये कंफर्म ट्रेंड लाइन, डायनामिक ट्रेंड लाइन कंफर्म हो जाएगा। तो ये सपोर्ट सपोर्ट जो है डायनामिक सपोर्ट ये कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर ये लो ब्रेक करके आएगा तो इसी एरिया में आना है इसको, ठीक है। तो फिलहाल नहीं लग रहा है इसका इंडिकेशन, थोड़ा साइडवेज में है अभी, कुछ दिनों से फ्लैग टाइप पैटर्न बना रहा है, एक बुलिश फ्लैग टाइप पैटर्न बना रहा है। तो देख लेते हैं इसको इंट्राडे में कैसे बिहेव किया। एक बार बैंक निफ्टी देखते थे दिल्ली में, इसमें रिकवरी मिला है पर अभी भी डायनेमिक ट्रेंड लाइन का ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी वेट करिए यहाँ पे, और ये स्टैटिक यहाँ पे अगर आ जाता तो और अच्छा होता है, ठीक है। इसी एरिया में ये अभी भी डायनेमिक ट्रेंड लाइन ये है, तो हम अभी भी बियरिश रहेंगे। एक आधा कैंडल मिलेगा ऐसा आपको, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। पर बैंक्स में कुछ स्टॉक्स है, बैंकिंग में कुछ स्टॉक्स भाग रहे हैं, तो उसमें ब्रेकआउट मिल रहा है। तो कल शायद ये ऐसा लग रहा है थोड़ा पॉजिटिव अगर इंडिकेशन दे के अगर हाई ब्रेक कर देगा तो ये भी कंफर्म कर देगा कि ऊपर के साइड में जाने का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। थोड़ा इंट्राडे में देख लेते हैं किस तरह से बिहेव हुआ है आज। आज देखो ऐसे जो डेज होते हैं ना, बहुत ही स्लो जो भागते हैं लेकिन ऊपर जाते हैं, स्टेडीली ऊपर जाते हैं, ठीक है। एक इससे पहले एक बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पे कि बाटा इंडिया का हमारा जो 24 अप्रैल को हमने दिया था वो टारगेट अभी अचीव हुआ है, ठीक है। तो अगर किसी ने इस लेवल से, अगर हमने 1303 से इसको कॉल दिया था, तो अगर किसी का अगर अचीव हुआ है तो यहाँ पे निकाल सकते हो। तो हार्मोनिक्स का हिट था ये, देखो इतना ब्यूटीफुल चलता है ये। पहले भी देखा है हमने बजाज फाइनेंस में भी एक स्ट्रेट लाइन में इसने अचीव किया था, वैसे ही ये आज बाटा इंडिया ने भी अचीव कर लिया है टारगेट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको किस तरह से ये होगा। तो अभी कोई इसमें एंट्री नहीं करना है, ठीक है, इतना बड़ा दिख रहा है तो अभी ये लेवल के ऊपर ही एंट्री बनेगा, तो फिर से एंट्री बनेगा तो हम फिर से इसको ये करेंगे। बाटा इंडिया का क्या है, देखो बिजनेस बहुत सिंपल है, स्लीपर्स बनाना, चप्पल्स बनाना, बूट्स बनाना, ये सबसे दुनिया का सबसे आसान काम है, ये सबसे आसान बिजनेस है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे बिजनेस पे थोड़ा सा पैसा होना चाहिए हमारा इन्वेस्ट, ठीक है। तो निफ्टी में इंट्राडे में देख लेते हैं। ऐसे डेज में देखो, ऐसे वाले दिन में आपको होल्ड करके ही रखना पड़ता है, ठीक है। ये वाला जो ये होता है, ये ब्रेकआउट हुआ है, ये वाला डायनामिक ट्रेंड लाइन आज इधर ये वाले कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, तो आपको ये डायनामिक ट्रेंड लाइन का पुल बैक जो आया है वहाँ पे आपको एक एंट्री मिलेगा इस एरिया में, ठीक है। आप ट्रैपिंग कैंडल ढूंढो या फिर करेक्शन कैंडल ढूंढो, दोनों में से कोई भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको एग्रेसिवली अचीव नहीं है टारगेट, तो आप एक लॉस में तो नहीं हो लेकिन प्रॉफिट में भी नहीं हो। अगर सुबह का देखेंगे, ये वाला जो गैप अप के साथ ये गैप फिल का मैंने कल कंसेप्ट लिया था, ठीक है। अगर एग्रेसिवली बाद में ही, उसके बाद में ही अगर पुल बैक ये करने आएगा, गैप फिल करने आएगा, तो ये अचानक से टारगेट की तरफ जाते हैं, ठीक है। अगर ये गैप के साथ ओपन हो गया और सीधा जाएंगे ना, तब वो फॉल जो होता है उसमें आपको एंट्री नहीं करना है। जब वो एक आधा गैप अप खुल के अगर जल्दी ही एक दो कैंडल में ही अगर गैप फिल करने आएगा, मतलब इन लोगों को करेक्शन ये टेस्ट करने आता है, ये जो गैप है, ये एग्रेसिवनेस जो है लोगों का, बाइंग का एग्रेसिवनेस है, ये टेस्ट करने आते हैं जस्ट यहाँ पे। तो ये 10% कैंडल भी बोल सकते हो इसको, इस तरह से आप देख सकते हो। और यहाँ पे एक डाइवर्जेंस था, कल ही बात किया था हमने, कल के निफ्टी आप अगर देखना है तो आपको देख सकते हो वो जाके, ठीक है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस था, कल ही बात किया था कि ये मोस्ट प्रोबेबली ये ब्रेक हो रहा है, तो गैप अप के साथ खुल के और ये फिल करने का ये दो इंडिकेशन बहुत बढ़िया था। अगर यहाँ से अगर आपका एंट्री बन जाता है एग्रेसिव, तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन ऐसे दिन में आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। एक लॉन्ग टर्म में होल्ड करने का ये ज़्यादा पॉसिबल ये नहीं है, क्योंकि देखो बड़े लेग में, डाउन ट्रेंड में लेग बहुत एग्रेसिव नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन ऊपर जाते हो तो उतना एग्रेसिव नहीं है छोटे छोटे कैंडल में। तो अगर इंट्राडे में ट्रेड है तो खत्म कर दो, अगले दिन होल्ड करने का ज़्यादा सोचो मत ऐसे वाले में, ठीक है। तो कल ही देखेंगे इसका क्या बनेगा। देखो 60 को रजिस्ट कर रहा है बहुत देर से ये, ठीक है। तो मतलब ये ऊपर जाने में कमज़ोर हो रहा है, तो ऐसा ज़्यादातर ये करता है डाउन ट्रेंड वाले करेक्शन जोन में। तो निफ्टी में थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है इस लेवल से, कुछ दिन ऐसे ही साइडवेज जाएगा मेरे हिसाब से। फिर हम देखेंगे अगर एक आधा इंडिकेशन, अगर कल भी अगर इसने ब्रेक कर दिया तो भी हम एक्टिव हो जाएंगे बाइंग साइड में, ठीक है। तो फिलहाल अभी बस साइडवेज का थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि आज भी साइडवेज था, ऐसा कोई अच्छा ट्रेड नहीं मिला जहाँ पे ट्रैपिंग कैंडल का एक यहाँ पे एक अच्छा खासा है और यहाँ पे एक मिलेगा, ठीक है। बट ये अग्रेसिवली ये नहीं है आपके, ठीक है, पर एक चांस लेके आप थोड़ा सा प्रॉफिट में हो, ठीक है। तो आज कोई अच्छे ट्रेड्स नहीं बने, तो इसके हिसाब से हम देखेंगे कि आज कोई ट्रेड नहीं बना, ऐसा थोड़ा सा हम बिलीव कर सकते हैं। और अगर आप स्विंग हाई स्विंग लोज का कल का बॉटम डबल बॉटम का ये अगर कर लेते तो ये भी आपका एक अच्छा खासा ये सेटअप बन जाता है इस एरिया में। पर अगर होल्ड किया है तो शायद ये कल का ही इंडिकेशन, कल का ही जो है, कल का ही एरिया जो होगा कल जो प्रिंट करेगा, कल के ऊपर ही डिपेंड है। अभी तो कोई सेंटीमेंट नहीं बन रहा है मेरे हिसाब से, और कल का मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो कल का अगर ये सिंपल सा अगर देखना है तो थोड़ा सा इसी जोन को आप मार्क कर दीजिए, और ये वाले जोन को, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा जोन है, ये पूरा जोन जो है इसी दिन आज पूरा मैक्सिमम कैंडल्स इसी में ट्रेड किया है।
अगर इस ज़ोन के ऊपर जाएगा तो ये इस लेवल के आसपास आपको एक थोड़ा-सा और एक रिट्रेस मिल सकता है। अगर छोटा-सा रिट्रेस लेके फिर भाग रहा है तो यहाँ पे ब्रेकआउट का बहुत ज़्यादा चांसेस है ऊपर की साइड में, ठीक है? तो अगले टारगेट के लिए 16,000 के टारगेट के लिए जो भी हमने कहा है उस टारगेट के लिए जा सकता है। तो एक डीप बाइंग कन्फर्म तभी करेगा जब ये स्विंग हाई ब्रेक करेगा। ठीक है? तो अभी कोई हाई ब्रेक नहीं मिला ना, हमें डेली में एक बार देख लेते हैं। डेली में भी कोई हमारे पास एक हाई ब्रेक नहीं है, पिछले कैंडल का हाई ब्रेक चाहिए, ठीक है? तो कंफर्म ट्रेड चाहिए। यहाँ पे देखो इनसाइड कैंडल बना है, पिछला कैंडल जो है हाई और लो के बीच में आज का हाई और लो है, तो इसलिए हम इसको इनसाइड कैंडल बोल सकते हैं। इसका सेंटिमेंट क्या होता है? ये एक तो करेक्शन कैंडल होता है या फिर ब्रेकआउट, इसका बाद में जो एक तो ट्रेंड विद ट्रेंड करेक्शन कैंडल होता है या फिर काउंटर ट्रेंड करेक्शन होता है। अगर कल का अगर लो ब्रेक कर देगा तो ये इनिशिएट कर देगा यहाँ से सेलिंग को, ठीक है? अगर हाई ब्रेक करेगा तो ये इनिशिएट कर देगा बाइंग को, ठीक है? तो इनसाइड कैंडल का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, आप ध्यान पे रखिए ऐसे कैंडल्स को, ठीक है? ज़्यादातर आपको ये साइडवेज में मिलेंगे। एक देखो ये आउटसाइड कैंडल था, ये कैंडल जो है इसका आउटसाइड कैंडल है क्योंकि इसका हाई और लो इसके ऊपर है। तो ये आउटसाइड इनसाइड कैंडल बोल सकते हैं हम। ये सेटअप जो है ना ज़्यादातर आपको मैक्सिमम टाइम आपको साइडवेज में मिलेगा। तो एक सेंटिमेंट यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये साइडवेज जा रहा है मार्केट थोड़ा-सा। तो हम कंफर्म तभी करेंगे, ये पूरा जो सेटअप है इसका हाई ब्रेक करेगा, तभी हम इसको कंफर्म करेंगे कि ये एक्चुअली बुलिश है। तब तक हम कोई भी डिसीजन नहीं करेंगे, तब तक हमारे माइंड में होना चाहिए एक होल्ड और साइडवेज, ठीक है? तो ध्यान रखिए ये लेवल और ये लेवल, ठीक है? तो दोनों लेवल को मार्क करके रखिए, आज कल का लो और ये। तो इसी रेंज में शायद कुछ दिन कर सकता है, करने के बाद ट्रेड करने के बाद ये ब्रेक कर सकता है, ठीक है? तो अभी कोई हम बिलीव नहीं करेंगे इसमें, अब साइडवेज का ही हम ज़्यादातर सोचेंगे। निफ्टी में भी वैसा ही है, बैंक निफ्टी में इनसाइड कैंडल बनाया है लेकिन लोअर ट्रेंड लाइन के नीचे है तो ये बीरिश होने का ज़्यादा चांसेस है। तो सेंटीमेंट कैसे पता करना है थोड़ा कैंडल में आपको प्राइस एक्शन में सिखाया जाएगा। अगले मंथ में ऐसे शुरू हो जाएगा प्राइस एक्शन का वेबिनार। जैसे कल हमारा जो पीवोट का वेबिनार है वो शुरू होने वाला है 9 बजे से। अगर आपको ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, जो डिस्क्रिप्शन में दिया है हमने लिंक टेलीग्राम का। तो ये सारा जो है हम एक स्लोली स्लोली मैराथन के ज़रिए हम सिखा रहे हैं। एक प्राइस एक्शन, हार्मोनिक्स, ये सारा जो भी हम डिस्कशन में करते हैं वो सारा सेटअप हम ऑलरेडी कुछ अपलोड हो चुके हैं। आप देख भी सकते हो, वेबिनार मैराथन नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया है यूट्यूब में, आप देख सकते हो, ठीक है? तो इस तरह से देखेंगे थोड़ा सा सेंटीमेंट अच्छा ही है, बुलिश है, ओवरऑल देखेंगे तो एक बुलिश है। तो अगर कहीं इधर से आपका कहीं पोर्टफोलियो बनाया हुआ है तो होल्ड करिए, स्विंग ट्रेड्स अच्छे चल रहे हैं आजकल, ठीक है? तो इंडाइसेस के हिसाब से अगर देख के ट्रेड करोगे ना तो आपको गेन ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? तो पहले इंडाइसेस का स्टडी करो, उसके बाद में आपको पता ही चलेगा कि किस में ब्रेकआउट मिल रहा है, किस में एग्रेशन है। पर प्राइस एक्शन को प्रायोरिटी दीजिए कभी भी सिलेक्शन के लिए, ठीक है? तो ये सारा आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, टेक केयर।